आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 करेंगे, नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी चैप्टर ना बहुत आसान होता है। अब इसे कैसे करते हैं इसके बारे में बेसिक अब पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हम ग्राउंड लेते हैं। जिस ग्राउंड पर हम खड़े हैं ना, जैसे रोड पर से हम खड़े हैं तो ये रोड है मान लो, ठीक है, या फिर ग्राउंड मान लो इसको। और यहाँ पर एक लड़का खड़ा कर रखा मैंने। ठीक है, तो हमने क्या करा हुआ, एक लड़के को खड़ा करा है यहाँ पर। तो मान लो ये लड़का है, उसे मैंने खड़ा करा है। देखो इसमें सारा गेम ना आँखों से है। ठीक है, आँखों से नीचे जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल होती है हमारे लिए, वो नहीं लेते हम लोग। और मान लेते हैं कि एक टावर है। ठीक है, टावर जैसे बिल्डिंग मान लेते हैं हम लोग। ये टावर का क्या है, टॉप। तो जो वो आँख है ना, वो टावर के टॉप को देख रही है, आपको ये मानना है। ठीक है, टावर है या फिर बिल्डिंग है हमारी। अब मैं मान रहा हूँ कि जो हमारी आँख है ना, वो क्या कर रही है, टावर के टॉप को देख रही है। इस आँख से टावर का टॉप दिख रहा है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ इस लाइन को। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब देखना। वो लाइन जिससे वो देख रहा है वो क्या है, हमारी लाइन ऑफ साइट। इस आँख से वो देख रहा है ना, टावर के टॉप को देख रहा है ना, तो ये क्या हो गई, हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई। इसे बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इसे, मतलब वो लाइन जिसे दिख रहा है हमें एकदम सीधा। ठीक है, और याद रखना जो हमारी आँख होती है ना, उसके सीधे से भी एक लाइन होती है, उसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। आँखों की एकदम सिधाई पर जो लाइन बनेगी वो क्या है अपनी, इसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो, अब हमें बनाना है, देखो अब जब नीचे से ऊपर देखेंगे ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ये याद रखना है आपको। तो जब नीचे से ऊपर देख रहे हो तो एंगल एंगल ऑफ क्या बनेगा, एलिवेशन। ठीक है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है उस समय क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे थीटा एंगल भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो आपको याद रखना है कि आपका क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो दो चीज़ें इसमें, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब बात करते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। तो मान लेते हैं ग्राउंड है हमारा। ठीक है, और हमारे पास देखो, हमारे पास ग्राउंड है और हमने एक बिल्डिंग बनाई। मान लेते हैं ये बिल्डिंग है। देखो बिल्डिंग है हमारी है, दो ऊपर वाले हिस्से में क्या कर रहे थे हम लोग, नीचे से ऊपर देख रहे थे। इसमें ऊपर से नीचे देखेंगे, जब हम ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं ना, ये मेरी आँख है मान लो। जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। मान लो ये पॉइंट है, यहाँ एक पत्थर रखा हुआ। ठीक है, इसको मैं देख रहा हूँ ऊपर से। तो देखो मेरी आँख से मैं सीधा पत्थर को देखूंगा, तो ये क्या होगी, मेरी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आँखों को एकदम सीधा ज्वाइन कर रहा हूँ, किससे, पत्थर से एकदम सीधी होगी है। ठीक है, तो जो मैं देख रहा हूँ, जिस लाइन से मैं देख रहा हूँ उसे क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। इसे बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इसे। ठीक है, और आँखों की एकदम सिधाई पर जो हमारी लाइन होगी, आँखों की एकदम सिधाई पर एक लाइन होती है, उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये कौन सी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं इसे। ठीक है, ये है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर मैं नीचे से ऊपर देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर ऊपर से नीचे देखूंगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है हमारा। ठीक है, इसी के ऊपर क्या है, एक ये क्वेश्चन बेस्ड होंगे चैप्टर नंबर 9 जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो बेस्ड होगा। आपको बस ये दोनों समझना है, बाकी क्वेश्चंस के बहुत आसान होते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। बोल रहा है, ये डायग्राम दे रखा है, बोल रहा है एक आर्टिस्ट है, वो रोप पे चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी रस्सी पर ऊपर चढ़ रहा है, सी से ए पर चढ़ रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड, जो एकदम टाइट है, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। देखो जो क्या हो रहा है, पोल से, जो वर्टिकल पोल है हमारा, ठीक है, इस वर्टिकल पोल के टॉप पर क्या ये जुड़ी हुई है। ठीक है, अब देखो ये हमारी स्ट्रिंग है, ये टॉप हो गया वर्टिकल पोल का। ठीक है, और ये देखो ये क्या है, टॉप है वर्टिकल पोल का। ठीक है ना, फाइंड द हाइट, और हमें हाइट निकालनी है इस पोल की। ठीक है ना, इफ एंगल मेड बाय द रोप,
वो देखो रोप ये है हमारी, ये रस्सी है, और ग्राउंड ग्राउंड हमारा क्या है, BC। पूरा रस्सी और ग्राउंड के बीच में जो एंगल है ना, वो है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है। ये हमारा 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें वर्टिकल पोल या निकालनी है, हाइट निकालनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, लेट द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल को क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पोल की हाइट को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, एक्स मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारी हाइट है वो कितनी है, एक्स है, मतलब ये निकालना है मुझे, इसका आंसर निकालना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो ये मेरा एंगल दे रखा है, इसे बोलते हैं हम थीटा, थीटा एंगल बोलते हैं इसको, है ना। 90 से छोटा होता है थीटा, तो थीटा के और 90 के सामने इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये हाइपोटेनस होती है। आपको पता है 90 डिग्री के सामने क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ठीक है, और थीटा एंगल के सामने क्या होगी हमारी, ये होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या है मेरी, परपेंडिकुलर है। बची हुई साइड क्या होगी मेरी, लास्ट जो देखो ये थीटा एंगल सामने होगी परपेंडिकुलर, बची हुई साइड क्या होती है हमारी, बेस। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में क्या करना है हमें, एक जो दे रखा है और जो निकालना है उनका इस्तेमाल करके आंसर निकलेगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे हाइपोटेनस, अब देखो मैं क्वेश्चन पर आता हूँ दोबारा, उससे पहले मुझे कुछ समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हमें पहले फॉर्मूला आनी चाहिए। देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। हमें साइन कॉस और टेन का इस्तेमाल करके ही इसके आंसर निकलेंगे, बहुत ईजी होता है ये। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। और फिर आता है हमारा टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मैंने गलती से हाइपोटेनस लिख दिया, वो बेस होना चाहिए था वहाँ पर। ठीक है, क्या होगा वहाँ पर, बेस। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है ना, अब इन्हीं का इस्तेमाल करके आंसर निकलेगा। ठीक है, ध्यान से देखना अब आप देखो, हमें हमें हाइपोटेनस की लेंथ पता है और हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का किस फॉर्मूले में आते हैं, तो मैंने देखा कि यार किस फॉर्मूले में हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आ रहे हैं, वो है हमारा साइन का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो हमारा साइन लगेगा। ठीक है, तो हमें देखो एक जो हमें दे रखी है लेंथ और एक जो निकालनी है, उन दोनों को देखना है कि वो दोनों क्या है, हाइपोटेनस बेस या परपेंडिकुलर में से क्या है वो। जो दो होंगे डाल दो फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन, अब थीटा एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा, देखो AB हो गया, और बेस कितना है, ओ सॉरी हाइपोटेनस कितना है हमारा, वो है हमारा AC। ठीक है, अब देखो आपको साइन 30 की वैल्यू तो आती होगी, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है आपने। तो साइन 30 होता है हमारा 1/2। ठीक है, 1/2 होता है। और AB की बात करता हूँ, AB कितना है हमारा, x है, और जो हमारा AC है वो है हमारा 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x बराबर कितना हो जाएगा, 20/2, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 10 मीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हाइट ऑफ पोल जो हमारी आएगी वो आएगी 10 मीटर। ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होगा। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन है वाला, लिखा हुआ अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। बोल रहा है मान लो ये ग्राउंड है हमारा। ठीक है, ये क्या है अपना ग्राउंड है, और मान लेते हैं ये हमारा पेड़ है हमारा, एक मैं एक पेड़ बनाता हूँ यहाँ पर। देखो ये मान लो एक इंसान खड़ा है। ठीक है, और ये सामने क्या है, एक पेड़ है। तो ये पेड़ की लंबाई है पूरी, मान लेते हैं इसका नाम A और B है, AB है पेड़ की लेंथ। ठीक है, पूरा ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब एक स्टॉर्म आया और क्या टूट गया, पेड़ टूट गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पेड़ है ना यहाँ से टूट गया, ये पॉइंट को मान लेते हैं C। ठीक है, और बोल रहा है एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, BC है ना टूटा हुआ हिस्सा, ये मुड़ गया। ये क्या हो गया, मुड़ गया। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, देखो ट्री का टॉप तो ये है हमारा। ठीक है, तो बोल रहा है ग्राउंड को टच कर रहा है ये, और एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। अब देखो ध्यान से देखो, ये अपना क्या है, AC है, C से टूटा हुआ, और बोल रहा है कि जो टॉप है ना वो ग्राउंड को टच कर रहा है। तो ग्राउंड तो हमारा कहाँ है, ये ग्राउंड है हमारा, तो ये B हो गया। और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, वो 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया हमारा। ठीक है,
अब बोल रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अब देखो ये ट्री का फुट है और बी क्या है, टॉप है। तो ट्री का जो फुट है वो ए हो गया हमारा। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड। अब तो ग्राउंड को टॉप कहाँ टच कर रहा है, बी पर। तो इसके बीच की जो दूरी है ना वो कितनी है, 8 मीटर की है। अब बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो निकालना क्या है, हमें पूरे पेड़ की लंबाई निकालनी है। तो दिमाग लगाओ, तो हाइट ऑफ ट्री जो हमारी है वो क्या है, पूरी ए बी के बराबर है। और ए बी कैसे आएगा, ए सी प्लस बी सी को प्लस करके आएगा। तो दोनों निकालना पड़ेगा, ए सी भी निकालना पड़ेगा और बी सी भी निकालना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अब देखो ए सी निकालना है मेरे को, पहले पहले मैं ए सी निकालता हूँ। ठीक है, तो कोई 90 है हमारा, जहाँ दो सीधा मिलती है वहाँ बनता है 90। 90 के सामने हमारा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, थीटा एंगल के सामने हर समय क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये इसी सामने क्या है, ये साइड तो परपेंडिकुलर वाली साइड हो गई। बची हुई साइड क्या हो गई हमारी, बेस। तो जो हमारा ए बी है वो अपना बेस है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि हमें तो निकालना क्या है, हमें ए सी और बी सी दोनों निकालना है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ए सी निकालता हूँ। ठीक है, ठीक है ना। अब अगर जो दे रखा है, दे क्या रखा है हमें, दे रखा है हमें बेस और निकालनी क्या है हमें, परपेंडिकुलर। देखो दे रखा है हमें बेस और निकालनी क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर किस फॉर्मूले में आता है, देखो मैंने लास्ट फॉर्मूला गलत लिखा हुआ, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। वहाँ मैं ठीक कर रहा हूँ उसको। देखो इसमें सिंपल होता है कि एक साइड दे रखी होती है और एक साइड निकालनी है। तो जो साइड दे रखी है उसका इस्तेमाल करना है और जो साइड निकालनी है वो निकल जाएगी फॉर्मूले से। देखो उसमें बेस दे रखा है 8 मीटर का और निकालने की है परपेंडिकुलर। बेस परपेंडिकुलर आती है tan थीटा के फॉर्मूले में, तो tan थीटा से निकालूंगा मैं। तो मैं लेता हूँ ट्रायंगल ए बी सी, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर क्या है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan थीटा कितना होगा हमारा, tan कितनी डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। परपेंडिकुलर क्या है मेरी, ए सी है और बेस क्या है मेरी, ए बी है। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। तो मैंने लिखा इसे 1/√3 बराबर ए सी कितना है मेरा, तो ए सी तो निकालना है मेरे को, और ए बी कितना है मेरा, 8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो ए सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 8 ऊपर जाएगा तो 8/√3। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें ए सी की तो ये आएगा 8/√3। अब इसे रेशनलाइज करता हूँ तो नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी ये होगा 8√3/3 हो जाएगा। इतना मीटर क्या हो गई हमारी ए सी की लंबाई हो गई। अब ए सी निकाल दिया, अब क्या निकालना है मुझे, बी सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो इन क्वेश्चन में यही होता है कि एक साइड क्या होती है हमें दे रखी होती है और जो साइड निकालनी है, देख लो फॉर्मूला कौन सा लगता है। ठीक है, ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूस है, उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब देखो हमें हाइट ऑफ ट्री निकालनी थी, तो ए सी प्लस बी सी होगा। ए सी तो मैंने निकाल दिया, अब मैं निकालूंगा बी सी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो ए बी की लाइन तो मुझे पता है ना, और निकालनी क्या है, बी सी। तो ए सी ए बी कितना है, बेस है और वो क्या है, हाइपोटेन्यूस। बेस और हाइपोटेन्यूस कौन से फॉर्मूले में आता है, हमें वो देखना है। तो आपको दिख रहा है कि कॉस के फॉर्मूले में आता है बेस और हाइपोटेन्यूस, तो लगा दो इसके फॉर्मूले से, आंसर निकल जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो पहले ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। ट्राइंगल का नाम क्या था हमारा, ए बी सी था। ठीक है, अब देखो, देखो हमें ए बी तो पता है ना, एक लेंथ पता है, और निकालने क्या है, बी सी। तो देखना है कि कौन सा फॉर्मूला बनाते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूस बनाते हैं, कॉस का फॉर्मूला। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूँ तो कॉस कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का है। बेस कितनी है हमारी, वो है ए बी, और जो हमारी हाइपोटेन्यूस है वो कितनी है, बी सी। अब cos 30 की वैल्यू देखनी पड़ेगी, cos 30 की वैल्यू क्या है। ठीक है, cos 30 कितना है, देखो cos 30 हमारा √3/2, डाल दो इसकी वैल्यू। √3/2 बराबर ए बी कितना है हमारा, ए बी है 8 और बी सी हमारा, बी सी नहीं पता। तो √3 × बी सी बराबर क्या होगा, 8 × 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बी सी की वैल्यू क्या होगी, 16/√3। इससे अब क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज, क्योंकि नीचे का भी रूट रहता नहीं है। तो 16/√3, नीचे ऊपर भी √3 और नीचे भी √3, 16√3 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा, है कि नहीं है। अब हमें हाइट ऑफ ट्री निकालनी थी, मुझे पता है हाइट ऑफ ट्री क्या है, ए सी प्लस बी सी है ना, ए सी प्लस बी सी तो है।
तो AC कितना आया था मेरा पीछे, AC आया था हमारा, अब देखो अगर मैं AC की बात करता हूँ तो AC कितना था मेरा, AC था मेरा 8√3/3 प्लस BC कितना है अभी 16√3/3। अब एलसीएम ले लो आप, 3 एलसीएम रहेगा, 8√3 प्लस 16√3 ये हो जाएगा 24√3/3। 3 से कट जाएगा 24, 3 8 बन जा 8 जा, ये हो जाएगा हमारा 8√3 मीटर। ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें ना दो चीज़ें दे रखी है, बोल रहे एक कॉन्ट्रैक्टर है वो इंस्टॉल करता है 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन इन द पार्क, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 स्लाइड लगाना चाहता है पार्क के अंदर, ठीक है। अब बोल रहा है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, वो बच्चे जो 5 साल से क्या हैं, छोटे हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं वो बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं। ये स्लाइड 2 लोगों के लिए लगा रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा, एक बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं और एक जो बड़े हैं। पहले हम बात करते हैं चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। तो बोल रहा है फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो क्या बोल रहे हैं कि वो बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं, ठीक है, तो जो हाइट होनी चाहिए ना झूले की वो 1.5 होनी चाहिए। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, ये ग्राउंड है हमारा, और जो हाइट होनी चाहिए ना, उसने क्या बोला कि फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे जो बच्चे होंगे, ठीक है, शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड ऑफ हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, मतलब उस ऐसा झूला चीज़ की हाइट कितनी होगी 1.5 मीटर की। तो ये इसकी हाइट हो गई, इसकी हाइट है अपनी 1.5 मीटर, ठीक है, ये हो गया हमारा 1.5 मीटर हो गया, ये है 1.5 मीटर, ये हमारी हाइट है, ठीक है, झूले की। ठीक है, अब देखो शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और जो उसके ग्राउंड के साथ जो एंगल बनेगा ना उस स्लाइड का, ठीक है, वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। बोलता है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, मतलब वो बच्चे जो बड़े हैं। अब दूसरा केस है हमारे पास एल्डर चिल्ड्रन का, बड़े बच्चों का। तो बोल रहा है कि बड़े जो बच्चे हैं ना हमारे पास, उनके लिए झूला लगा रहा है ये। तो मान लीजिए हमारा ग्राउंड है, तो बोल रहा है जो बच्चे बड़े हैं, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब देखो क्या बोल रहा है, जो झूला लगेगा बड़े बच्चों के लिए, उनकी लंबाई कितनी होगी, उसकी हाइट होगी 3 मीटर की, ठीक है। और बोल रहा है एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जो ये एंगल बनाएगा वो 60 डिग्री का बनाएगा, ठीक है। अब देखो जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड से एंगल कितने डिग्री का बना रहा है ये, 60 डिग्री का, ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल है ना हमारा ये। अब बोल रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड, अब इसकी लंबाई कितनी होगी, क्योंकि यहीं पर झूलते हैं हम लोग, है ना, इसकी लंबाई पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो ये बहुत आसान होता है क्वेश्चन करने। अब कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले हम नाम दे देते हैं इनका, ए बी और सी, इसका नाम है पी क्यू और आर, ठीक है। देखो हमें ए सी निकालना है और इसमें पी आर निकालना है, कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो आपको पता ही जहाँ पर 2 सीधी लाइन मिलती है वहाँ बनता है 90, एक सीधी लाइन ये और एक सीधी लाइन ये, तो एंगल कितने डिग्री का है 90। यहाँ भी एक सीधी लाइन ये, एक सीधी लाइन ये, एंगल कितने बनेगा 90 बनेगा क्यू, ठीक है। आपको पता है कि 90 के सामने क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। जो 30 डिग्री है थीटा एंगल होता है, तो उसके सामने क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर होती है। बची हुई साइड क्या हो गई, बेस, तो बीसी हो गई हमारी बेस, ठीक है। अब देखो निकालना देखो हमें हाइपो, हमें बे परपेंडिकुलर दे रखी है और निकालनी क्या है हाइपो।
परपेंडिकुलर जो चीज़ दे रखी है और जो निकालनी है उसका इस्तेमाल करके आंसर निकलेगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन से फॉर्मूले में आता है? तो मैं देखा गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है हमारा साइन के फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहाँ डलेगा साइन थीटा। ठीक है ना। देखो एक जो लाइन दे रखी है और एक जो निकालनी है, हमें देखना है कि वो है कौन सी चीज़ें। वो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस है, क्या है वो, उसके हिसाब से हमारा क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में ऐसे ही करते हैं कि हमें एंगल दे रखा होता है, एक साइड दे रखी होती है, तो हम कोई भी एक साइड और निकाल सकते हैं आराम से। अब साइन थीटा एंगल कितने का है हमारा, 30 डिग्री का है, तो 30 मारते हैं इसको। परपेंडिकुलर मेरा कितना है, वो है ए बी। देखो परपेंडिकुलर ए बी है मेरा, और जो मेरी हाइपोटेन्यूस है वो है ए सी, जो हमें निकालनी है। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो मुझे याद आया साइन 30 का मतलब होता है हमारा, देखो साइन 30 कितना है, 1/2 है, तो मैंने 1/2 लिखा इसमें। ए बी कितना है मेरा, ए बी है 1.5, आपको दिख ही रहा है। और जो ए सी है मेरा, वो कितना है हमारा, वो निकालना है मेरे को। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर। 2 × 1.5 कितना होता है, 3 मीटर आएगी ए सी की लेंथ। ठीक है, तो हमारा निकल गया ना, इस लेंथ की वो निकल गई ना, लेंथ ऑफ स्लाइड निकल गई वाली, ये 3 मीटर लंबी होगी। ठीक है, अब वैसे ही हमें एल चिल्ड्रन की निकालनी है कि इसकी स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। स्लाइड ये होते हैं जब झूल जा नीचे आते हैं। अब देखो हमें 90 के सामने क्या होती है, ये होती है अपनी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब आपको पता ही है थीटा एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा एंगल सामने क्या होगा हमारा, ये परपेंडिकुलर है। और बची हुई साइड क्या होगी हमारी, बेस। तो हमारी जो क्यू सी है, क्यू आर है, वो क्या है, हमारी बेस हो गई। अब देखो इसमें निकालते कैसे, लेंथ कैसे निकालते साइड की, जो हमें दे रखी है और जो निकालनी है उसका इस्तेमाल करो। दे क्या रखी है, परपेंडिकुलर, निकालनी क्या है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और आपको पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन थीटा डालेंगे इसके अंदर भी, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर हमें पता है और हाइपोटेन्यूस निकालनी है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर लिखेंगे आप लोग, तो आपको बताइए साइन थीटा का डालोगे आप फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, हमें एंगल दे रखा होगा, एक साइड की लेंथ, तो हम कोई भी दो साइड निकाल सकते हैं हम किसकी, ट्राइंगल की। ठीक है, बस ये देखना है क्या हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। अब डालो फॉर्मूला, देखो साइन कितने डिग्री का एंगल था, 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर कितना है हमारी, पी क्यू, और हमारी हाइपोटेन्यूस है हमारी पी आर। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो देखो साइन 60 की अगर मैं बात करूँ तो साइन 60 होता है अपना √3/2 होता है। तो डालो इसकी वैल्यू, तो ये होगा हमारा √3/2 बराबर पी क्यू कितना है मेरा, पी क्यू है मेरा 3 अपॉन पी आर है, हमें निकालना है पी आर, तो इसे पी आर ही लिखेंगे। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा √3 × पी आर बराबर 3 × 2। तो पी आर कितना हो जाएगा हमारा, 6/√3। अब इसे रेशनलाइज करेंगे क्योंकि नीचे कभी रूट रहता नहीं है, और जब आप इसे रेशनलाइज करेंगे तो देखो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 6/√3, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें नीचे से रूट हटाना है ना, ये मतलब होता है रेशनलाइज का। 6√3/3 हो जाएगा। अब काट लो इसको, 3 × 1 = 3, 2 कट जाएगा। तो पी आर की जो लंबाई होगी वो होगी 2√3 मीटर। तो ये हमारी लेंथ ऑफ स्लाइड्स दोनों की आ गई कि स्लाइड कितनी लंबी होगी। ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। अब देखो बोल क्या रहा है, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो पहले हमने बनाया क्या, ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, अब पहले मैं बनाऊंगा एक टावर, तो हम टावर बनाते हैं इसका। सबसे पहले हम एक टावर बनाते हैं, मान लेते हैं ग्राउंड के ऊपर ये टावर खड़ा हो रखा है।
ठीक है, ये अपना क्या है, टावर है। तो लिखा क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो टावर है ना उसका जो टॉप है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बोला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना टावर के टॉप से ग्राउंड तक, तो ये हमारा ग्राउंड है, एक पॉइंट था ग्राउंड के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं। बोल रहा है जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा टॉप ऑफ द टावर से पॉइंट ऑन द ग्राउंड तक। ठीक है, इस टॉप से ग्राउंड तक जो पॉइंट आएगा उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो होगा हमारा 30 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि जो पॉइंट जो टॉप है ना टावर का उससे ग्राउंड तक जो एंगल बनेगा 30 डिग्री का होगा, और जो दूरी है ना, देखो क्या लिखा हुआ, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो जो ये पॉइंट है ना इसकी दूरी टावर के फुट से कितनी है, 30 मीटर की दूरी है। ठीक है, और एंगल कितनी डिग्री का बना रहा है, ये 30 डिग्री का बना रहा है। तो एंगल कितने का हो गया हमारा, 30 डिग्री का क्या हो गया हमारा एंगल हो गया, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है। तो मान लो इसका नाम ABC है ट्राइंगल का, तो मैं लिखूंगा लेट हाइट ऑफ टावर, जो निकालना है उसे मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने माना कि लेट द हाइट ऑफ द टावर भी x मीटर, तो जो हमारी हाइट है वो कितनी मान ली मैंने, x मान ली। ठीक है, अब देखो जहाँ दो सीधी लाइन, देखो जहाँ पर दो सीधी लाइनें मिलती है ना वहाँ बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर एंगल कितनी डिग्री का होगा मेरा, 90 का होगा। ठीक है, अब देखो 90 के सामने, आपको पता ही है 90 के सामने क्या होती है, हमारी हाइपोटेनस होती है। तो ये लाइन तो हो गई हमारी हाइपोटेनस। ठीक है, थीटा एंगल के सामने क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर। 30 के सामने क्या होगी हमारी, परपेंडिकुलर होगी हमारी ये। और बची भी जो साइड होगी वो है हमारी क्या, वो है हमारी बेस। ठीक है, तो हमारी BC क्या बन जाएगी, हमारी बेस। अब देखो बेस हमें दे रखी है और निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है ना। बेस की लंबाई दे रखी है और निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर किस फॉर्मूले में आते हैं वो हमें सोचना है। तो मुझे याद आया यार ये बेस और परपेंडिकुलर आते हैं tan के फॉर्मूले में, मैं डाल दूंगा इसका फॉर्मूला, मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो जो बेस दे रखी है और परपेंडिकुलर निकालना है तो कौन से फॉर्मूले में आता है, tan के फॉर्मूले में आता है ना। tan में आता है ना परपेंडिकुलर और बेस, मैं डाल दूंगा इसका फॉर्मूला, मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो अगर मैं देखूँ ट्राइंगल लूँगा ABC, tan थीटा क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपको डालनी है वैल्यूज़ की बस। देखो अगर मैं परपेंडिकुलर की tan की बात करता हूँ तो एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और देखा जाए तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, AB है, और जो हमारी बेस है वो क्या है, BC। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने देखा कि tan जो 30 है वो होता है 1/√3 होता है। तो 1/√3 बराबर क्या होगा, AB कितना है मेरा, AB है मेरा x और BC 30 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x बराबर कितना होगा, 30/√3। इसे अब रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे √3 नहीं, रूट कभी नीचे रह नहीं सकता। तो 30/√3 इंटू √3, और अब ऊपर भी √3 कर दो। 30√3/√3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। 3 वन ज़ा 3 10 ज़ा 10√3 मीटर, ये आ गई मेरी हाइट ऑफ द टावर। ठीक है ना, यही हमारा आंसर था। तो जो मेरी हाइट ऑफ टावर आई वो क्या है, 10√3 मीटर। अब देखो इन क्वेश्चन में क्या होता है कि एक एंगल दे रखा होता है, एक साइड दे रखी होती है और एक साइड निकालनी है, डाल दो आराम से, फॉर्मूला से निकल जाएगा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड। बोल रहा है काइट है, तो पहले हमें ग्राउंड आते हैं। मान लो ये ग्राउंड है, इसके ऊपर हम खड़े होते हैं। बोल रहा है ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। तो देखो ये पतंग है हमारी, ये 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, किससे, ग्राउंड से। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 60 मीटर। ठीक है, ये क्या है अपनी काइट, पतंग बोलते हैं हिंदी में। तो बोल रहा है काइट क्या कर रही है, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है ग्राउंड से। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बोल रहे जो धागा होता है ना जिससे पतंग उड़ती है,
तो वो क्या कर रखा है हमने, ग्राउंड पे कहीं बांधा हुआ है, तो मान लेते ग्राउंड पे यहाँ पर बांधा हुआ है उसे, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, देखो ये लाइन ऑफ साइट हो गई तरीके से। ये धागा है आपका, जब हम पतंग उड़ाते हैं धागा नहीं आता है वाला, ये वो धागा है, हमने मान लेते हैं हमने कहाँ बांधा हुआ है, ग्राउंड पे बांधा हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो स्ट्रिंग एंगल बना रही है ना, इंक्लाइनेशन एंगल जो बना रही है वो कितने डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का। बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, बोला हमें रस्सी की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, स्ट्रिंग की लंबाई निकालनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है हमें, ठीक है। एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, इसका मतलब ये होता है, एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग का मतलब कि जो स्ट्रिंग है ना वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, एकदम सीधी है। नो स्लैक मतलब होता है एकदम सीधी, ये स्लैक वाली, और ये देखो नो स्लैक का मतलब होता है जब एकदम टाइट है, ठीक है, जहाँ पर मोड़ वगैरह नहीं है। तो हमें इनका निकालनी है, लेंथ निकालनी है किसकी, स्ट्रिंग की। अब देखो जहाँ दो सीधी लाइन मिलती है वहाँ बनता है 90, तो 90 के सामने क्या होता है हमारा, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। थीटा एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड होगी हमारी बेस, ठीक है ना। तो बेस हमारी क्या होगी, नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी, ये बेस हो जाएगी, ठीक है। इसका नाम ले देते हैं ए बी सी, नाम ले देते हैं इसका। अब देखो हमें ए बी दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखी है, और हमें क्या निकालनी है, हाइपोटेन्यूज, है ना। हमें परपेंडिकुलर दे रखी है और निकालनी क्या है हमें, हाइपोटेन्यूज। तो अब दिमाग लगाओ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से फॉर्मूले में आता है, तो मुझे पता है यार साइन के फॉर्मूले में आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो सिंपल सी बात है, साइन से इसका आंसर निकल जाएगा। यहाँ देखो साइन से आता है ना परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले मैं ट्रायंगल का नाम लिखूंगा, ट्रायंगल ए बी सी है, तो मुझे पता है कि जो साइन थीटा है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखो साइन थीटा एंगल कितने का है मेरा, 60 डिग्री का है, तो मैं 60 लिखूंगा यहाँ पर, बराबर जो मेरा परपेंडिकुलर है वो कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, ए सी है ना, ए सी। अब मैं साइन 60 का लिखूँगा, साइन 60 कितना होता है मेरा, तो मैंने अगर देखा तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, डाल दो इसके अंदर, तो √3/2 बराबर क्या होगा हमारा, ए बी कितना है, ए बी है 60 हमारा, है ना, और ए सी कितना है मेरा, वो निकालना है। अब करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, इसी को एक्स माना था हमें, है ना। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया हमारा आंसर, √3 × x बराबर क्या होगा, 60 × 2, ठीक है। x बराबर होगा हमारा 120/√3। अब इसे रेशनलाइज कर लो आप लोग, ठीक है ना, तो ये जाएगा x बराबर 120/√3 इंटू, ऊपर भी √3 से, देखो नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी √3 से, क्योंकि हमारा नीचे का भी रूट में रहना नहीं चाहिए। तो 120√3/√3 इंटू √3 कितना होता है, 3, है ना। अब 3 और 120 कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 40 ज़ा, तो इसका आंसर होगा 40√3 मीटर, ठीक है। ये क्या है हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इतनी लंबी रस्सी थी हमारे पास, ठीक है ना, ये एक्स की वैल्यू थी तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गई हमारी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लिखा क्या है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो मान लेते हैं अपना ग्राउंड है हमारा, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है ना, वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है। ये एक बिल्डिंग हो गई, इस बिल्डिंग की लंबाई दे रखी है अपने को 30 मीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो बिल्डिंग है ना इसकी लंबाई कितनी है, 30 मीटर है, और एक लड़का इसके सामने खड़ा है। तो मान लेते हैं एक लड़का है हमारा जो इस बिल्डिंग के सामने खड़ा है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर की, ये बॉय है, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर, ठीक है। और ये अपनी बिल्डिंग है जिसकी लंबाई है 30 मीटर, पूरी लंबाई है इसकी 30 मीटर, ठीक है ना। अब देखो बिल्डिंग की जो लंबाई है हमारी पूरी, वो है हमारी 30 मीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप। देखो ये इसकी आँखें हैं, आँखों से नीचे वाला हिस्सा बेकार है मिल रहे,
तो आंखों से ऊपर वाले देखो, हम हर समय जो चैप्टर करते हैं वो आंखों से देख के करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना उसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप पे वो इंक्रीज करता है 30 से लेकर 60 डिग्री तक, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ जाता है। ठीक है, अब देखो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो मान लेते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करा, इसने यहाँ तक पहुँचा, थोड़ा सा आगे तक पहुँचा, अभी यहाँ पर है, बाद में यहाँ पहुँच गया। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ठीक है, वो इंक्रीज कर रहा है 30 से कितना, पहले 30 डिग्री है, बाद में कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है कि जैसे ही वो लड़का ना बिल्डिंग की तरफ जा रहा है ना, वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बोल रहे हैं बताओ, पता लगाना है कितना उसने वॉक करा। तो देखो ए और बी, ठीक है, सी और ये डी है। तो जो डिस्टेंस ने वॉक करा, आप दिमाग लगाओ, पहले पहले कहाँ पर था वो 30 डिग्री वाले पे, अब था 60 डिग्री वाले पे। तो ए बी है ना डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल करा, तो मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस ही ट्रैवल बी एक्स। जो ट्रैवल करा डिस्टेंस उसने, हमने क्या माना उसको, एक्स मान लिया। ठीक है, अब ये निकालना है हमें। अब देखो ये निकालना है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जैसे मैं खड़ा हूँ तो जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो बेकार है इस चैप्टर के हिसाब से, हम हर समय उसे आंखों से ऊपर ही लेते हैं। ठीक है, अब ये पाजी है जसविंदर कौर, ये है नौटियाल जी लग रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, इससे पहले मुझे आपको एक चीज़ समझानी है। तो कोई एक चीज़ समझना आप, जैसे मान लो कि ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि जो दो लाइन मिलती हैं स्ट्रेट लाइन तो 90 डिग्री एंगल बनता है हमारा। ठीक है, अब देखो मान लो कि कुछ एंगल्स दे रखे, कुछ एंगल्स होंगे, तो कुछ जैसे मान लो ये 30 डिग्री का है, जितना हम पास आते रहेंगे ना उतना एंगल बढ़ता रहता है, 45 50 कुछ भी हो सकता है एंगल, जितना पास आएंगे हम उतना क्या होगा, एंगल बढ़ेगा। ये लॉजिक याद रखना, ये बहुत इस्तेमाल होगा इस चैप्टर पे। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब देखो बोल रहा है कि हमें एक्स निकालना है, ठीक है ना, ये निकालना है हमें। अब देखो हमें एक्स एक्स का वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो आंखों से नीचे जो चीज़ है वो बेकार है मिलने। तो मैं देखूंगा कि आंखों से देखो, आंखों के सामने एक स्ट्रेट लाइन जाती है ना, ठीक है, उसका नाम क्या रखा हुआ है मैंने, ए सी रखा हुआ है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता ही है ना। अब देखो ये 1.5 है, और ये देखो हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी किसकी, सी डी की, क्योंकि आंखों से ऊपर ही हम लेंथ नापते हैं। तो वो कितनी होगी, 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 28.5, इसकी लंबाई होगी किसकी, सी डी की, है ना। सी डी की लंबाई कितनी है, 28.5 है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, सोचते हैं इसके बारे में। इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक छोटा बन रहा है और एक बड़ा बन रहा है, लेकिन दोनों का देखो अगर ध्यान से देखो तो एक साइड कॉमन आ रही है, उसका नाम क्या है, सी डी। जो जो जैसे जब ये वाले क्वेश्चन होंगे ना जिनमें क्या होगी, साइड कॉमन आएगी, ठीक है, तो वो आपको साइड लेनी लेनी पड़ेगी। अब देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा, पहले छोटा ट्रायंगल लेंगे बी सी डी, फिर बड़ा ट्रायंगल लेंगे ए सी डी। ठीक है ना। अब देखो हमें निकालना क्या है, एक्स। अब देखो ये 90 हो गया हमारा, ठीक है, 90, ये 90 डिग्री हो गया, इसके सामने क्या है, हमारी हाइपोटेनस है। थीटा एंगल के सामने क्या है हमारा, ये परपेंडिकुलर रहेगा हर समय, चाहे बड़ा ट्रायंगल हो या छोटा हो। और नीचे की देखो ये हाइपोटेनस है, वो परपेंडिकुलर, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस। ठीक है ना, जो नीचे की साइड है हमारी ए सी, वो क्या बन जाएगी, बेस, या बी सी भी क्या होगी, बेस। अब देखो हमें हाइट दे रखी है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है, हमें निकालना क्या है, बेस निकालनी है ना। परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है, तो मुझे पता है कि tan के फॉर्मूले में क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस इस्तेमाल होता है। तो मैं डाल दूंगा फॉर्मूला tan का, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसमें जो देखो tan कितने डिग्री का एंगल है इसमें, बी सी डी में जो ट्राइंगल है, बी सी डी छोटा वाला ट्राइंगल है, इसमें एंगल है हमारा 60 डिग्री का, तो tan 60 होगा हमारा। ठीक है, tan 60 बराबर क्या है, परपेंडिकुलर कितनी है मेरी, परपेंडिकुलर है मेरी सी डी और बेस है मेरी बी सी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, तो देखो tan 60 होता है हमारा √3, तो √3 बराबर सी डी है हमारा 28.5 अपॉन बी सी। तो बी सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 28.5 अपॉन √3। ठीक है, इसे रेशनलाइज कर सकते हैं हम लोग, वो बाद में करेंगे, अभी देखते हैं, पहले चलो यहीं पर कर लेते हैं। अगर देखो करना होगा बाद में कर लेंगे, बी सी को रेशनलाइज, पहले मैं एक काम करता हूँ, बड़ा ट्रायंगल लेता हूँ।
ठीक है, क्योंकि हमें एक्स निकालना है तो बड़ा ट्रायंगल लेता हूँ मैं अब बड़े ट्रायंगल का नाम क्या है हमारा, इसका नाम है ACD। अब देखो इसमें भी क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बेस। देखो परपेंडिकुलर दे रखी है, बड़े ट्रायंगल में बेस निकालनी है तो डलेगा तो यही फॉर्मूला। अब tan कितने डिग्री का एंगल है इसमें, 30 डिग्री का है। ठीक है, tan 30 डिग्री है इसमें, तो tan 30 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर कितनी है मेरी, वो है हमारी CD, और बेस है हमारी AC। पूरी बड़े वाले ट्रायंगल की तो AC होगी ना। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो देखो tan 30 होता है 1/√3 होता है, तो मैंने डाला इसमें 1/√3 बराबर CD कितना है मेरा, CD है मेरा 28.5 अपॉन AC कितना है मेरा, AC है मेरा x प्लस BC लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x प्लस BC बराबर क्या होगा, 28.5√3। ठीक है, अब देखो, अब मुझे इसको रेशलाइज कर लेता हूँ तो 28.5√3, नीचे भी √3 ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये बनेगा 28.5√3 अपॉन 3, काट लो 9.5, तो BC कितना हो गया 9.5√3। तो देखो जहाँ BC है डाल दो उसकी वैल्यू, 9.5√3 है बराबर 28.5√3, ये प्लस के वहाँ ले जाओ तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अब माइनस करो आप, आएगा आपका आंसर 19√3, इसका आंसर हो जाएगा। तो 19√3 मीटर क्या हो गया इसका आंसर। तो यही क्या हमारी डिस्टेंस है जितना वो वॉक करा। ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग है उसके ऊपर क्या लगा रखा है उसने, टावर लगा रखा है। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है। अब दिमाग लगाओ, अब ग्राउंड के ऊपर क्या होगी, बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के ऊपर क्या है, टावर। उसने बोला ना ट्रांसमिशन टावर क्या है, फिक्स्ड है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे। ये बिल्डिंग है अपनी, जिसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर दे रखी है। ठीक है, इसी के ऊपर उसने क्या करा, एक टावर लगा दिया। मान लीजिए जो लाल वाला है हमारा वो एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर है ये हमारा। ठीक है, क्या है हमारा, ट्रांसमिशन टावर। ठीक है ना, अब देखो क्या बोल रहा है, अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है तो मान लेते ये वाला पॉइंट है। द एंग देखो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड में वाला पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड, देखो पहले बॉटम बोला उसने, एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, इस पॉइंट से बॉटम और टॉप, देखो ये तो बिल्डिंग का टॉप है, ये बिल्डिंग का टॉप है, और ये ट्रांसमिशन टावर का टॉप। ठीक है, अब उसने बोला कि इस पॉइंट से जो ट्रांसमिशन टावर है उसका बॉटम और उसका टॉप, ये ट्रांसमिशन टावर का टॉप है ना, पहले बॉटम फिर क्या बोल रहे हैं, टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है ना, अब देखो ये इसकी लंबाई दे रखी है 20 मीटर, और ये बोल रहा है कि जो बॉटम है ना उसका एंगल कितने डिग्री का है, 45 का, और जो टॉप उसका एंगल कितने का है, 60 डिग्री का। इसका 45 डिग्री का एंगल है और इसका कितने का है, 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, आगे लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें क्या करना है, ये टावर की क्या निकालनी है, हाइट। मान लेते हैं एक्स है हमारा। ठीक है, इसकी लंबाई निकालनी है हमें, तो लेट जो हाइट है उसको हम एक्स मान लेते हैं। अब देखो ये जो चैप्टर वाला कुछ जो क्वेश्चन है ना बहुत ईजी है, इस पर दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, दोनों में याद रखना बेस सेम आ रही है दोनों की। जब जिसकी जो चीज़ सेम होगी ना उसे तो लेना ही लेना पड़ेगा इस ट्रायंगल में, याद रखना आप लोग। अब देखो एक ट्रायंगल तो ये वाला बन रहा है, एक ट्रायंगल बड़ा वाला बन रहा है। ठीक है, इसमें अर्थ में पहले छोटा ट्रायंगल लेना, उसकी फिर लेना बड़ा वाला ट्रायंगल, आपका आंसर अपना भी आ जाएगा। अब देखो निकालना तो हमें एक्स है ना, ये तो लेना लेना पड़ेगा हमें। अब देखो जहाँ दो सीधे मिलते हैं 90 बनता है, 90 के सामने क्या है हमारा, हाइपो। ठीक है, एंगल के सामने क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर होती है, जो थीटा एंगल के सामने में क्या रहती है, परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड क्या होगी हमारी, बेस हो जाएगी। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है हमें कि क्या करना है, हमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले लेंगे हर समय छोटा ट्राइंगल लेना, हर समय नाम लिख देते हैं इनके ABCD। तो पहले मैं छोटा ट्राइंगल लूँगा, नाम क्या है इसका, ABC। ठीक है, उसके बाद अब देखो अगर मैं ABC की बात करता हूँ तो दोनों ट्राइंगल में बेस सेम आ रहा है, याद रखना आप लोग। फिर दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ ABD जो बड़ा ट्राइंगल है। अब अगर दोनों ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ ना, दोनों का बेस सेम आ रहा है, क्या आ रहा है बेस,
सेम। अब देखो निकालना है एक्स है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो पहले हम छोटा ट्रायंगल लेंगे फिर बड़ा लेंगे। दोनों ट्रायंगल में क्या सेम आ रहा है? बेस सेम आ रही है, तो मतलब ये चीज़ हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। और निकालना क्या है हमें? एक्स निकालना है, तो वो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा फॉर्मूला बनता है हमारा? वो बनता है टैन का फॉर्मूला, आपको पता ही है ना। बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा फॉर्मूला बनता है? टैन बनता है। तो हम लिखेंगे टैन थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन कितने डिग्री का एंगल है हमारा? तो ये ट्रायंगल बनता है 45 डिग्री का, 45। और परपेंडिकुलर कितनी है इसमें? ए बी सी में बी सी होगी हमारी। और जो बेस है वो क्या है? ए बी, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे ए बी क्यों लिया? क्योंकि दोनों ट्रायंगल में जो चीज़ आ रही है ना वो आपको लेनी पड़ेगी इसमें। टैन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। बी सी है अपना 20 अपॉन ए बी, ठीक है। ए बी कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 20 मीटर। अब हम लेते हैं नेक्स्ट वाला ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल ए बी डी नाम है। अब देखो निकालना क्या है इसमें? एक्स निकालना है, तो वो क्या परपेंडिकुलर वाली साइड पे आता है ना। और बेस भी लेनी पड़ेगी क्योंकि दोनों ट्रायंगल में आ रही है कॉमन। तो मैं क्या करता हूँ, लाता हूँ, देखो टैन के फॉर्मूले में आता है परपेंडिकुलर और बेस। अब टैन कितने डिग्री का एंगल है वाला? 60 डिग्री का एंगल है। बड़ा एंगल 60 डिग्री का है ना हमारा, बड़ा ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री हो गया। बराबर परपेंडिकुलर कितनी है मेरी? वो है हमारी, देखो बी डी है ना, तो एक्स प्लस बी डी हो गई। और जो बेस है वो क्या है? ए बी। अब डाल दो वैल्यू टेन 60 की। तो जो टेन 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √3 होती है। तो √3 बराबर क्या होगा? बी डी कितना है? बी डी है एक्स प्लस 20। और जो अपना ए बी है, देखो ए बी कितना निकाला था मैंने अभी? 20, है ना। 20 लिखो। अब देखो 20 √3 बराबर क्या होगा? एक्स प्लस 20। प्लस का 20 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस का 20 बन जाएगा, है कि नहीं है। अब 20 कॉमन ले लो तो बनेगा √3 -1 मीटर, क्या होगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो ये है हमारी ट्रांसमिशन टावर की हाइट, ठीक है। हाइट ऑफ टावर हो गई हमारी।